Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I am Wajid Ali Kambo, your chemistry teacher. स्टूडेंट आज हम कार्बोनिल कंपाउंड्स इसका आगाज करने जा रहे हैं। कार्बोनिल कंपाउंड जो सिंपलेस्ट कार्बोनिल कंपाउंड अल्डिहाइड और कीटोन, तो आज की इस यूनिट में हम अल्डिहाइड और कीटोन्स को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हम पहले ये देखेंगे कि कार्बोनिल कंपाउंड किन्हें कहते हैं, कार्बोनिल ग्रुप किन किन कंपाउंड्स में पाया जाता है, किन किन क्लास ऑफ कंपाउंड, फिर अल्डिहाइड्स क्या हैं, कीटोन्स क्या हैं, हमारी एवरीडे लाइफ में ये किन किन कंपाउंड्स में एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप पाया जाता है, इनका नॉमेनक्लेचर हम पढ़ेंगे, आयोपिक नेम्स, कॉमन नेम्स, और फिर हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इसको डिस्कस करेंगे। ये आज के इस यूनिट के ये जो हमारा लेक्चर है इसके ये सारे के सारे टारगेट्स हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड क्या है? आसान सी बात, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है हम उन्हें कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। मसलन मैंने क्या कहा, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप, वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है हम उन्हें कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। अब व्हाट इज कार्बोनिल ग्रुप? बेटा जी, सी डबल बॉन्ड ओ, दिस वन इज द कार्बोनिल ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप है। तो जिन कंपाउंड में ये ग्रुप मौजूद होगा हम उनको कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे कि मैंने ये मुख्तलिफ क्लास ऑफ कंपाउंड लिखी, क्लासेस मुख्तलिफ क्लासेस हैं। ये अल्डिहाइड्स, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर एसिड, हैलाइड, एसिडामाइड, मैंने हर एक के आगे सी डबल बॉन्ड ओ ये लिख दिया। अब सवाल ये है, क्या इन सब में ये कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है? यस, मौजूद है। मैं जरा आपको एक बात बताता हूं। अगर आप अल्डिहाइड की बात करें तो उसमें सी डबल बॉन्ड ओ के एक तरफ हाइड्रोजन एटम आएगा। कीटोन की बात करें दोनों तरफ अल्काइल या एराइल ग्रुप होगा, दोनों तरफ। अल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ अल्काइल या एराइल ग्रुप ले लो, यहां पे अल्काइल या एराइल ले लो। लेकिन कीटोन में दोनों तरफ अल्काइल या एराइल ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक एसिड इधर OH ग्रुप आ गया, OH। इधर अगर आप एस्टर में जाओगे OR ग्रुप आ गया। एसिड हैलाइड में आ जाओगे, हेलोजन आ गया, और एसिड अमाइड में NH2 ग्रुप आ गया। अब बुक्स कहती हैं कि ऑल दीज आर कार्बोनिल कंपाउंड्स। कुछ बुक्स कहती हैं ये सारे के सारे कार्बोनिल कंपाउंड्स। वो बुक्स कहती हैं कि ये जो अल्डिहाइड और कीटोन्स हैं, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, दीज आर द सिंपल या सिंपलेस्ट कार्बोनिल कंपाउंड्स। ये सिंपलेस्ट कार्बोनिल कंपाउंड्स। मैं चले इस बात को मानता भी हूं, थोड़ी सी और मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं। बेटा जी, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, इसको मैं प्योर कार्बोनिल कंपाउंड नहीं कह सकता, ऑल्दो इट हैज द कार्बोनिल ग्रुप। क्यों नहीं मैं कह सकता? देखो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ये सारे का सारा फंक्शनल ग्रुप है। अगर आप अल्डिहाइड और कीटोन में देखोगे ना तो उनमें सिर्फ ये कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है, यानी अल्डिहाइड और कीटोन के तमाम प्रॉपर्टीज का रिस्पॉन्सिबल ये कार्बोनिल ग्रुप है। अल्डिहाइड कीटोन के जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उनमें ये कार्बोनिल ग्रुप ही इन्वॉल्व है। लेकिन जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं उसमें कार्बोनिल ग्रुप के साथ साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप भी केमिकल रिएक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। तो ये मजमूई तौर पर सारे का सारा बतौर फंक्शनल ग्रुप काम करता है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप एस्टर की बात करेंगे, सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप नहीं, ये सारे का सारा बतौर फंक्शनल ग्रुप। एसिड हैलाइड में सिर्फ ये नहीं बल्कि ये हैलोजन भी, और एसिड अमाइड में भी ये सारे का सारा। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं ये कार्बोनिल कंपाउंड की जो टर्म है ये प्योरली अल्डिहाइड और कीटोन के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, क्योंकि बाकी जो मैंने क्लासेस ऑफ कंपाउंड लिखी है ना उनमें कार्बोनिल के साथ साथ बाकी भी ऐसा हिस्सा है जो बतौर फंक्शनल ग्रुप एक्ट करता है। इसलिए आप इनको अल्डिहाइड और कीटोन के अलावा जो बाकी हैं आप उनको प्योर कार्बोनिल ग्रुप में नहीं ले सकते। अब जैसे मैं नेक्स्ट आपका जो यूनिट होगा दैट विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड, उस यूनिट में
मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का ये ग्रुप बनाऊं, फंक्शनल ग्रुप लूंगा, और फिर इन सब को मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव कहूंगा। मैं इनको कार्बोनिल कंपाउंड का डेरिवेटिव नहीं कहूंगा। चलें बात को समराइज करें, मैं कहना क्या चाहता हूं। पहले जो मैंने बात की थी ना कि इन सब को हम कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं, वो कुछ बुक्स के मुताबिक, और उन बुक्स के मुताबिक हम इन दोनों को सिंप्लेक्स कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। लेकिन मैंने अगली आपसे बात जो अपने दिल की बात की है ना, वो मैंने ये कही है कि आप कार्बोनिल कंपाउंड सिर्फ इनको कहें, क्योंकि इनमें कार्बोनिल ग्रुप के साथ जो अदर पार्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप है दैट आल्सो एक्टिवेट इन द केमिकल रिएक्शन। सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप ही केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। ये मैंने आपसे बातें की। स्टूडेंट अब आप बढ़ो। मैं ना इस यूनिट में जिसका आज हम आगाज कर रहे हैं, मैं आपको दो कार्बोनिल कंपाउंड ये बड़ी डिटेल से डिस्कस करूंगा। एक एल्डिहाइड एंड द सेकंड वन इज कीटोन। छोटी छोटी दो चार बातें, फिर हम बात को फैलाते। छोटे से पॉइंट। पहली बात, एल्डिहाइड क्या होते हैं? एल्डिहाइड ये ना आपके सामने मैं CH3 अगर लिखूं, CH3 CH2 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 CH3, मैंने ना वो हाइड्रोजन ही लिखा सिर्फ टाइम को सेव करने के लिए। ये मेरे पास क्या है? ये हाइड्रोकार्बन चेन है। क्या मैंने कहा? दिस इज द हाइड्रोकार्बन चेन। अगर हाइड्रोकार्बन चेन में कार्बोनिल ग्रुप टर्मिनल पोजीशन पे लगा होगा, दिस इज द टर्मिनल, दिस कार्बन, ये टर्मिनल पोजीशन। अगर यहां पे कार्बोनिल ग्रुप होगा, इधर हाइड्रोजन ले लो, दिस इज द एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या हुआ? एल्डिहाइड ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें कार्बोनिल ग्रुप टर्मिनल पोजीशन ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन पर लगा होगा। मैंने क्या कहा? मैंने कहा इसमें क्या आप कहेंगे? आप कहेंगे जी इसमें कार्बोनिल ग्रुप इज एट मैं ये लफ्ज है टर्मिनल कहते हैं एंड, टर्मिनल पोजीशन इन हाइड्रोकार्बन चेन, हाइड्रोकार्बन चेन। ये खूबसूरत डेफिनेशन, बहुत खूबसूरत डेफिनेशन। तो ये है हाइड्रोकार्बन चेन, इसका ये कार्बन टर्मिनल, यानी ये पोजीशन टर्मिनल। तो अगर कार्बोनिल ग्रुप इस टर्मिनल पोजीशन पे होगा तो दिस इज कॉल्ड द एल्डिहाइड। एक तो ये बात। अगर कीटोन में आ जाओ, कीटोन में मैं क्या कहूंगा? ये कार्बन टर्मिनल पोजीशन, ये टर्मिनल पोजीशन। तो इस केस में कीटोन में जो कार्बोनिल ग्रुप है वो टर्मिनल पोजीशन के अलावा किसी और जगह पे हो, उसको मैं क्या कहूंगा? नॉन टर्मिनल पोजीशन। यानी इसमें आप क्या कहोगे? कहोगे आपके कार्बोनिल ग्रुप इज एट नॉन टर्मिनल पोजीशन इन हाइड्रोकार्बन चेन। इस पे कहोगे क्या कहोगे? कि इसमें जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप is at non terminal position, नॉन टर्मिनल यानी एंड के अलावा किसी और जगह। ये कार एंड, ये एंड, इन दो के अलावा इस पर किसी और कार्बन पर। कार्बोनिल ग्रुप इज एट नॉन टर्मिनल पोजीशन इन हाइड्रोकार्बन चेन, अच्छा जहां मर्जी लगा लो। चले मैं यहां पे लगा देता हूं डबल बॉन्ड O, ये आ गया। इधर भी ये CH3 ले लो, बाकी इसमें भी हाइड्रोजन लगा के इसको आप मुकम्मल कर लें। तो ये जो मैंने पहले नीचे बनाई दैट इज द हाइड्रोकार्बन चेन, और ये कार्बन इस पे आ जाए, इस पे नहीं, टर्मिनल कार्बन पे नहीं। अच्छा दूसरी बात, एक तो ये बात आ गई कि कार्बोनिल ग्रुप इज एट ए टर्मिनल पोजीशन इन हाइड्रोकार्बन चेन, कार्बोनिल ग्रुप यहां पे टर्मिनल एंड वाले, और यहां पे क्या है? टर्मिनल के अलावा किसी और कार्बन, एंड के अलावा किसी और कार्बन। अच्छा एल्डिहाइड को ना हम आमतौर पर एक तरफ हाइड्रोजन लेना है, एक तरफ आपने R को लेना है, एक तरफ हाइड्रोजन आना चाहिए, इसके दोनों तरफ R आना चाहिए, हाइड्रोजन नहीं आना चाहिए। अब इट इज R इसमें और है, इसमें और है। यहां R से मुराद
तीन चीजें हैं, हाइड्रोजन एटम और इसमें अल्काइल ग्रुप, या इसमें आर से मुराद है एराइल ग्रुप। अच्छा, एक तरफ तो हाइड्रोजन मस्ट है ना, अगर इधर भी हाइड्रोजन आ जाए, H आ जाए, तो दैट इज कॉल्ड फॉर्मेल्डिहाइड, द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड फैमिली। तो हाइड्रोजन एटम सिर्फ वो यहां पे फॉर्मेल्डिहाइड के केस में आता है, यानी मैं लिख भी देता हूं HC डबल बॉन्ड OH, ये सिर्फ एक एल्डिहाइड है और इसका नाम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड फैमिली, फॉर्मेल्डिहाइड, मेथनल। स्टूडेंट बाकी जो है वो आर जो है मीथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल एंड सो ऑन। आर में भी एराइल ग्रुप, यहां C6H5 बेंजीन रिंग वो भी लगा दो। अच्छा, ये अब जरा इधर आ जाओ, यहां पे जो आर है ना, यहां जो आर है वो या तो होगा अल्काइल ग्रुप, या यहां पे आर होगा एराइल ग्रुप। इन दो के अलावा आर नहीं होगा, यानी RH नहीं हो सकता। ये दोनों के आर में डिफरेंस। स्टूडेंट नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, एल्डिहाइड बहुत सारे हम पढ़ेंगे, बहुत सारे पढ़ेंगे। एक मैंने आपके सामने ये लिख दिया फॉर्मेल्डिहाइड, अगर आप यूं लिखो ना, तो ये आपके पास एक मैं और लिख देता हूं CH3, ये आर की जगह C डबल बॉन्ड OH, ये तो मैंने ऐसे ही लिखना है ना, C डबल बॉन्ड OH, C डबल। अच्छा, यूं भी लिख सकते हो आप, इसको यूं भी लिख सकते हो CHO, ये CHO यूं भी लिख सकते हो, ये देखो ना CHO, ये लिख सकते हो। तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज एसेटल्डिहाइड, दिस इज द सेकंड मेंबर ऑफ एल्डिहाइड फैमिली। फॉर्मेल्डिहाइड फर्स्ट, एसेटल्डिहाइड सेकंड। अगर आप ये कार्बन चेन के लेंथ को बढ़ाओ, 3 कार्बन वाला CH3 CH2C, तो दैट इज प्रोपेनल्डिहाइड, 4 ब्यूटाइल्डिहाइड, 5 वेलरल्डिहाइड। इस तरह वो कार्बन चेन की लेंथ बढ़ती जाती है। अच्छा, अब मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूं। ये जो एल्डिहाइड है, ये जो कीटोन्स हैं, ये ज्यादातर ना ये फ्लेवर्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। फ्लेवर जो डिफरेंट, वनीला फ्लेवर, टूटी फ्रूटी, चॉकलेट, ये मुख्तलिफ किस्म के फ्लेवर जो है ये मुख्तलिफ आप यूज कर रहे होते हैं। खास तौर पर आइसक्रीम के अंदर जो आप फ्लेवर यूज करते हैं, तो वो इन्हीं एल्डिहाइड्स वगैरह, कीटोन वगैरह, इस तरह मुख्तलिफ किस्म के जो आप परफ्यूम हैं या खुशबू के लिए मुख्तलिफ जो चीजें आप इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी ये एल्डिहाइड और कीटोन ये इस्तेमाल हो रहे होते हैं। मसलन एक एल्डिहाइड है VANILLIN, वेनिलियन। ये जो वेनिलियन है, ये वेनिला में पाया जाता है, यानी ये वेनिला फ्लेवर देता है, वेनिला फ्लेवर। मैं एक और, बेंजल्डिहाइड, ये हमारे पास एक एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड। बेटा जी, बेंजल्डिहाइड यू होता है, ये बेंजीन और आगे ये C डबल बॉन्ड O या C डबल बॉन्ड OH, जिसे मैं सिंपली क्या कहता हूं, CHO लगा दो। दिस इज बेंजल्डिहाइड। पता है कहां पे ये कौन सा फ्लेवर देता है, आलमंड फ्लेवर देता है। ये हमें आलमंड फ्लेवर देता है, फ्लेवर ये देता है। अच्छा, इस तरह ये जो एसेटल्डिहाइड है, इसका दूसरा नाम है एथेनॉल। ये एप्पल की जो खुशबू आती है ना, वो इसकी वजह से आती है। बहरहाल एप्पल के अंदर ये कुछ मौजूद होता है। वैसे तो ये जो छोटे कार्बन है ना वाले एल्डिहाइड जो होते हैं, ये इनकी जो स्मेल होती है ना, वो बड़ी खतरनाक सी होती है। खतरनाक से मुराद ये है कि अनप्लेजेंट एडोनियंस के बदबू जिसे हम कहते हैं वो होती है। लेकिन साफ ज़ाहिर है कुछ ना कुछ इसका, जब आप एप्पल वगैरह की खुशबू लेते हैं तो वो पता चलता है वो अट्रैक्टिव होती है। तो वो अकेली ये नहीं होता, एथेनॉल नहीं होता, और भी कई कंपाउंड उसमें मिक्स होते हैं। स्टूडेंट बिल्कुल जैसे आपने एल्डिहाइड को पढ़ाना, इसी तरह हमारे पास कीटोन्स भी है। अगर आप इधर CH3 ले लो, इधर CH3 ले लो, दोनों तरफ CH3 ले लो, तो आपके पास ये CH3, C डबल बॉन्ड O एंड CH3 बड़ा मशहूर है। दिस इज एसीटोन, द फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन फैमिली। इस तरह और भी अभी हम नॉमेनक्लेचर में बहुत सारे कीटोन्स को डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने ये एग्जांपल आपके सामने लिखी ना, बिल्कुल ऐसी एग्जांपल्स यहां पे मौजूद है।
ये एक मेंथॉन है, मेंथॉन मैं उसके फार्मूला की तरफ नहीं आपको ले जाता। ये जो मेंथॉन है ना, इट इज प्रेजेंट इन मिंट, ये मिंट में मौजूद है, मिंट में मौजूद है। ये मिंट कहते हैं पुदीना, तो ये पुदीने में मौजूद। बिल्कुल इसी तरह मेंथॉन के अलावा एक कैम्फर है, CAMPHOR, कैम्फर, जिसे हम उर्दू में काफूर कहते हैं। ये खुशबू है, ये परफ्यूम वगैरह में इस्तेमाल की जाती है। ये कार्बोन है, CAR, कार्बोन। ये जो कार्बोन है ना, ये स्पेयरमिंट यानी पुदीना वगैरह, ये स्पेयरमिंट आई मीन पुदीना, उसमें वो भी मिंट है, तो मिंट ही चले, स्पेयरमिंट। अच्छा, एक बड़ी खूबसूरत बात, अगर मैं ना R की बजाय S कार्बोन लू, S ये R है ना, S कार्बोन लू, तो दैट इज प्रेजेंट इन जीरा, समझते जीरा, तो वो जीरे में मौजूद है, कैरावे में। तो ये R कार्बोन, ये स्पेयरमिंट में, और जो S कार्बोन है, सिर्फ उसकी ना इसको हम स्टीरियोकेमिस्ट्री कहते हैं, सिर्फ स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज करेंगे तो R की बजाय S कार्बोन बनेगा, कार्बोन, तो दैट इज प्रेजेंट इन कैरावे, दैट इज कॉल्ड जीरा, जीरे में मौजूद है। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट एक और भी बात याद रखिए, ये जो अल्डिहाइड और कीटोन है ना, ये मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन्स उनके अंदर भी मौजूद। और आपको ये भी पता है ना कि ये जो अल्डिहाइड है, इट इज प्रेजेंट इन वेरियस टाइप्स ऑफ शुगर। हाँ, कीटोन भी मौजूद है। मसलन आप ग्लूकोज को लेते हैं ना, ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। दिस इज का पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और इसके बिल्कुल उल्ट अगर आप इधर जाएंगे ना ग्लूकोज, तो यहां पे फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज, TOS। पता है आपको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में क्या फर्क है? यस, ग्लूकोज में अल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, फ्रुक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है, लेकिन दोनों का मोलेकुलर फार्मूला सेम है। ग्लूकोज भी फ्रुक्टोज की तरह C6H12O6, ये वाला C6H12O6, दिस इज द मोलेकुलर फार्मूला ऑफ बोथ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। द डिफरेंस इज ग्लूकोज हैज aldehydic group while the fructose has the ketonic group. ये छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे पॉइंट्स, that must be part of your knowledge। इसको ये सारी की सारी बातें जो हैं, all this is the major या basic points of aldehyde and ketone। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जी स्टूडेंट, अल्डिहाइड और कीटोन का जो जनरल फार्मूला है ना, वो सेम है। जरा कैसे? अल्डिहाइड और कीटोन का जो जनरल फार्मूला स्टूडेंट, वो है CnH2nO। ये हमने पीछे आइसोमेरिज्म में पढ़ चुके हैं कि दोनों का जनरल फार्मूला क्या है? सेम, CnH2nO। जरा देखो, मेरे पास एक ये एल्डिहाइड है, नाम इसका प्रोपन एल्डिहाइड, ये अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये वाला प्रोपन एल्डिहाइड। और एक मेरे पास ये एसीटोन है, ये भी कीटोन के नोमेनक्लेचर में हम पढ़ेंगे। अच्छा, एक मैंने एल्डिहाइड लिया, एक मैंने आपके पास कीटोन। नाम मैं लिखूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। दिस इज प्रोपायोनेल्डिहाइड एंड दिस इज एसीटोन। ये क्या है? ये एल्डिहाइड है, ये क्या है? ये कीटोन है, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, ये कीटोन है। अच्छा, अब दोनों का ना आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लिया बेटा जी। इसमें कार्बन कितने? 1 2 3, C3, इट्स ओके। हाइड्रोजन 3 2 5 और 1 6, H6, और 7 ऊपर क्या क्या? ये इसका मोलेकुलर फार्मूला है। ये क्या था? ये क्या है? ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। ये क्या है? ये मोलेकुलर फार्मूला है। इसका भी 1 2 3, 3 कार्बन, 3 और 3 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। यानी क्या मतलब है? दोनों का मोलेकुलर फार्मूला क्या है? सेम है। और ये मोलेकुलर फार्मूला किसको फॉलो कर रहा है? ये इस जनरल फार्मूला को फॉलो कर रहा है। ये तो हमने एक टर्म पढ़ी थी, आइसोमेरिज्म। वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है वो आइसोमर्स कहलाता है। और इस फिनोमिनन को हमने आइसोमेरिज्म पढ़ा था। फिर हमने आइसोमेरिज्म के दो, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म।
स्ट्रक्चरल में हमने क्या पढ़ा था? स्ट्रक्चरल में हमने इसकी 5 मुख्तलिफ टाइप्स पढ़ी थी। एक उसमें था फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब इसमें देखो, इन दोनों का अल्डिहाइड और ये कीटोन, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इनका फंक्शनल ग्रुप डिफर करता है। यहां फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइडिक ग्रुप, यहां फंक्शनल ग्रुप कीटोनिक ग्रुप। तो ऐसे आइसोमर जिनका मोलेकुलर फार्मूला सेम हो, जिनका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो ये दोनों एक दूसरे के अल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर FG, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स of each other, and this phenomenon is called functional group isomerism. Nomenclature पे आओ, let's start from the nomenclature for aldehyde. aldehyde, ये मैंने बहुत सारी एग्जांपल आपके सामने लिखी। मैं आपको पहले इनके कॉमन नेम्स और फिर हम अयोपिक नेम्स की तरफ बढ़ेंगे। कॉमन नेम्स में आ जाओ। कॉमन नेम ना, जब आप अल्डिहाइड के कॉमन नेम लेते हैं ना, तो वो कहते हैं आपने अल्डिहाइड के कॉमन नेम उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम से ले लें। कॉरेस्पॉन्ड, ये दोबारा बात को सुनना, मैंने क्या कहा, ये बात है काम की। मैंने कहा कि अगर आप अल्डिहाइड के कॉमन नेम्स लेना चाहते हैं तो कहां से लोगे? उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉमन नेम्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सीए में लिख रहा हूं जगह को बचाने के लिए, सीए कार्बोक्सिलिक एसिड। मसलन जो पहला कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, वो है फॉर्मिक एसिड। जो दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो है एसिटिक एसिड, 2 कार्बन वाला। जो तीसरा है वो है प्रोपायोनिक एसिड, 3 कार्बन वाला। ये कॉमन नेम्स है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, जिनसे अल्डिहाइड के कॉमन नेम निकालेंगे। कैसे? ये इसमें लिखा ना फॉर्मिक एसिड, तो आपने एक एसिड निकाल देना है और इसकी जगह पे सिंपली आपने एल्डिहाइड लिख देना है। अब फॉर्मिक एसिड देखो कितने कार्बन है, फॉर्मिक एसिड में 1 कार्बन होता है, तो वो एल्डिहाइड देखो जिसमें 1 कार्बन है, ये वाला। तो आप क्या करोगे, फॉर्म ले लो, फॉर्म और एक एसिड की जगह पे एल्डिहाइड, तो ये लिख दिया मैंने एल्डिहाइड। तो क्या नाम बन गया? फॉर्मेल्डिहाइड। कहां से नाम लिया? मैंने कॉमन नेम्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से लिया। कार्बोक्सिलिक एसिड 1 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? फॉर्मिक एसिड। तो मैंने एक एसिड को अल्डिहाइड से सब्स्टिट्यूट कर दिया। चलो मुझे बताओ, 2 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम है एसिटिक एसिड, 2 कार्बन वाला, और 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड ये आ गया। 1 कार्बन ये, 1 कार्बन, आपने वो कार्बन को काउंट करना है, 1 कार्बन ये, 1 कार्बन ये। अब आपने काम क्या करना है, आपने देखना है वो कौन सा अल्डिहाइड है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है जो 2 कार्बन, एसिटिक एसिड। अब करना क्या है, एक एसिड को हटा के अल्डिहाइड लगाना है। तो बाकी तो लिखो ना, उससे पहले क्या है, एसिड तो लिखो, एसिड। एक एसिड की जगह पे क्या लग गया, एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। बिल्कुल इसी तरह 3 कार्बन वाले को प्रोपायोन और एक की बजाय आप लिखेंगे एल्डिहाइड, प्रोपायोन एल्डिहाइड। 4 कार्बन वाला ब्यूटायरिक एसिड होता है। 4 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम कॉमन क्या है, ब्यूटायरिक, ब्यूटायर। इसके बाद रिक ब्यूटायर आ गया। एक एसिड को निकाल के एल्डिहाइड लिखा दो, एल्डिहाइड। तो क्या बन गया, ब्यूटायर एल्डिहाइड। इसमें देखो एक तरफ बेंजीन, वो फिनाइल ग्रुप, इसको तो नाम ही सिंपल है ना, दिस इज बेंज एल्डिहाइड। क्या नाम बना, बेंज एल्डिहाइड। और अगर हम इन एग्जांपल को देखें ना, तो थोड़ा सा हमें ना एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा कॉमन नेम्स के लिए। और वो कैसे, बेटा जी आपके पास ये मैंने एक चेन बनाई है। इस चेन में अगर आप देखोगे ना, तो ये कार्बन जो है, ये कार्बन तो साफ ज़ाहिर का फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा है, C डबल बॉन्ड। फंक्शनल ग्रुप के साथ जो एडजेसेंट कार्बन होता है ना, दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन।
अल्फा के साथ जो एडजेसेंट है दिस इज कॉल्ड बीटा कार्बन, बीटा के जो एडजेसेंट है दैट इज कॉल्ड गैमा कार्बन, गैमा के जो एडजेसेंट है दिस इज कॉल्ड डेल्टा कार्बन, डेल्टा एंड सो ऑन। और भी आगे जब लंबी लिस्ट है, लेकिन आप कहीं ना कहीं तो हमने हैंडल करना है ना, हमारे लिए ये काफी है, बहुत है। अब ना जब आपने कॉमन नेम्स ऑफ एल्डिहाइड की डिस्कशन करनी है तो हमें अल्फा, बीटा, गैमा और डेल्टा इनको मद्देनजर रखना पड़ेगा। क्या इन पर कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है? ठीक है ना, पहले तो मैंने आपको बता दिया ना, अगर कॉमन चेन है, सिर्फ चेन है और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप देखेंगे कि उतने कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है और उसका कॉमन नेम क्या है, आपने एडजस्ट कर दिया। अब जरा बढ़ो, अब जरा बढ़ना बेटा जी, ये आपके पास जो है ना, इसमें देखना ये कार्बन तो हो गया फंक्शनल ग्रुप का, इसके एडजेसेंट ये अल्फा, इसके एडजेसेंट ये बीटा, और बीटा के एडजेसेंट ये क्या आ गया, गैमा। अब वी हैव अ सब्स्टिट्यूएंट हियर एंड दैट इज दिस वन, दिस इज मिथाइल। किस पे है? बीटा कार्बन पर। तो बीटा कार्बन पर मिथाइल, तो बीटा मिथाइल, और 4 कार्बन वाला अभी आपको पढ़ा के आया हूं, 4 कार्बन वाले को क्या कहते हैं? ब्यूटाइल्डिहाइड। तो नाम क्या बना? नाम इसका बना बीटा कार्बन, आई एम सॉरी, बीटा मिथाइल, बीटा मिथाइल ब्यूटाइरेल्डिहाइड, ब्यूटाइरेल्डिहाइड। ये आपके पास। चले आए आगे और वर्किंग करते हैं। बेटा जी ये आपके पास सारे के सारे ये कार्बन चेन आ गई। ये कार्बन आप इंक्लूड नहीं करेंगे। अल्फा कार्बन वो होता है जो फंक्शनल ग्रुप के साथ है, दिस वन इज द फंक्शनल ग्रुप, इसके साथ एडजेसेंट कार्बन अल्फा, अल्फा के साथ बीटा, बीटा के साथ गैमा, गैमा के साथ डेल्टा। इट्स ओके। अब अल्फा पे गैमा पे क्लोरो, सी क्लोरो, बीटा और अल्फा पे मिथाइल, अल्फाबेटिकली डील करेंगे। क्लोरो सी पहले आता है, मिथाइल का एम बाद में आता है। तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा जी गैमा क्लोरो, यस, गैमा क्लोरो अल्फा बीटा डाई मिथाइल, इट्स ओके। और बाकी ये कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन वाले को, 5 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड को कहते हैं वैलेरिक एसिड। तो वैलेरिक का एक एसिड निकाल दो, बाकी वैलेरल्डिहाइड, तो ये बनेगा वैलेरिक वैलेरल्डिहाइड, रेल्डिहाइड, ये आपके पास बन गया वैलेरल्डिहाइड। तो ये मैंने आपको ना एक हिंट दिया है, इशारा दिया है। सावधान है कि ये सारी चीजें तभी आती है जब आप एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करते हैं। ये सारी चीजें बार बार लिखने से, समझाने की बजाय ना आपके पास स्ट्रक्चर आते जाते हैं, आप उसके नेम वो सुजेस्ट करते जाते हैं, उससे ज्यादा आपके जहन के दरीचे खुलते हैं। चलें, ये मैंने कॉमन नेम्स किसी हद तक आप कन्वे किए। अब आ जाओ अयोपिक नेम्स। अयोपिक नेम्स, अयोपिक नेम ना अल्केन से निकले। अल्केन जैसे कॉमन नेम किससे? कार्बोक्सिलिक एसिड से। अयोपिक नेम अल्केन से। क्या करोगे? आप कहोगे जी जो अल्केन है ना, अल्केन, इसके एंड पे जो ई है ना, इसको हटा के अल कर दो, ये बन जाएगा एल का नल, एल का नल। एल्केन तो वैसे लिखना ना, मीथेन, मेथानल, इथेन, एथानल। तो ये ए एन तक तो ठीक है ना, ए एन तक तो ठीक है, वही अल्केन। सिर्फ ई जो अल्केन का है ना, ई, उसकी जगह पे आपने क्या कर देना है? अल। तो अब आप देखो ना, ये आपके पास एक कार्बन है, एक कार्बन वाला अल्केन कौन सा है? ओ वेरी सिंपल, मीथेन। तो मीथेन, मीथेन, आगे ई हटाकर ए एल लगा दो, तो ये बन गया METHA, मैथा नल, मैथा नल। अच्छा, 2 कार्बन वाला इथेन, इथेन का ई हटा के इथेन, थेन, ये मैं पूरा इथेन लिखा, ई हटा दो और इसकी जगह पे क्या लगा दो? एल, एथानल। तो एसेटल्डिहाइड और एथानल, एथानल। अच्छा, 1 2 3 कार्बन वाला प्रोपेन, प्रोपेन, ई नहीं मैं लिख रहा, ई हटा के उसकी जगह पे क्या कर दो? एल। तो क्या बना? प्रोपानल।
अच्छा 4 कार्बन वाला ब्यूटेन, तो ये क्या बना, ब्यूटानल। अच्छा इसमें यही और बेंज एल्डिहाइड, हमें इसका कोई कॉमन आयोपिक नेम नहीं मिलता, यही है, अगर हो तो बता दीजिएगा, बेंज एल्डिहाइड। और इसको यूं लिखते हैं, यानी ये आपके पास ये CHO, ये इसका ये जो नाम है ना बेंज, ये बेंजोइक एसिड से है, बेंजोइक एसिड के बेंज लिया, इक एसिड की जगह एल्डिहाइड, और यही इसका नाम ही मशहूर है। अच्छा आगे बढ़ो, अब ये आपके पास आ गए जिनमें सब्स्टिट्यूएंट भी आ गए। पहले तो आपने सब्स्टिट्यूएंट को डील करने के लिए अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा लिखा था, वो तो कॉमन नेम थे। अब यहां अयोपिक में क्या है, अयोपिक में ये तो है ही ना कि नंबरिंग उधर से स्टार्ट करें जिधर से C डबल बॉन्ड और ग्रुप पहले आता है, वो तो आता ही एंड पे, तो डेफिनेटली नंबरिंग तो उधर से स्टार्ट होगी, यहां तो ये तो बात होगी नहीं। अच्छा अब जब आपने इनकी नंबरिंग करनी है ना कार्बन की, तो उसका ये अहम बात है, उस कार्बन को भी इंक्लूड करना है जो फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा है। इसका नंबरिंग फिर कैसे होगी, ये नंबरिंग करेंगे ना, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 1 जो फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा है, ये कार्बन नंबर 2, ये 3, ये 4 और ये क्या आ गया 5, आगे 6 7 8, जैसे इस पे आ जाओ, जैसे इस पे आ जाओ। दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3, दिस इज कार्बन नंबर 4। तो 3 पे क्या लिखा हुआ है, मीथाइल, नाम क्या बनेगा, नाम बनेगा 3 मीथाइल, यस, और 4 कार्बन वाला क्या होगा, ब्यूटानल, 3 मीथाइल ब्यूटानल, बिल्कुल इसी तरह हो। यहां से शुरू करो, कार्बन नंबर 1, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी नंबरिंग देनी है, बार बार कह रहा हूं, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड दिस इज कार्बन नंबर 5। अच्छा 4 पे क्लोरो और 2 और 3 पे मीथाइल, तो क्या बनेगा, अल्फाबेटिकली नाम देते हैं, 4 क्लोरो 2, 3 मीथाइल और 5 कार्बन वाला पेंटानल। स्टूडेंट ये मैंने कोशिश की है आपको ये समझाने की, अयोपिक नेम्स एंड देन द कॉमन नेम्स, दोनों चीजों को एडजस्ट करने की। कौन कहां से आया, कॉमन नेम्स वी विल टेक द कॉमन नेम फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अयोपिक नेम दैट इज फ्रॉम द अल्केन। ये था नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। अब हम बढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स की तरफ। स्टूडेंट कीटोन के नॉमेनक्लेचर में वही कॉमन नेम्स और अयोपिक नेम। कैसे कॉमन नेम लिखी, कॉमन नेम बहुत सिंपल है। कॉमन नेम्स में ना पहले आपने अल्काइल या एराइल जो भी ग्रुप्स हों और एंड पे आपने लफ्ज कीटोन ऐड करना है, कीटोन। अब ना सुनना, आपने अल्काइल या एराइल को अल्फा बेटिकली लेना है, बेटिकली लेना है। और तीसरी बात, अगर दो सिमिलर आइडेंटिकल अल्काइल हो या एराइल हो तो फिर हम डाई की टर्म इस्तेमाल करते हैं। ये तो मैंने लिखा है ना, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो यूं आपको याद आ जाएगा। अब इन्हीं बातों को कॉमन नेम्स, पहले ये इधर भी मीथाइल इधर भी मीथाइल, दो मीथाइल। अगर आइडेंटिकल अल्काइल ग्रुप आए या एराइल ग्रुप तो फिर आप क्या यूज करते हैं, डाई। तो डाई मीथाइल और एंड पे क्या लिख देना, कीटोन। तो नाम क्या बना, नाम बना डाई मीथाइल कीटोन। इट्स ओके, कीटोन। अच्छा इधर देखो, इधर मिथाइल M, इथाइल E, ये सारा इथाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है। अच्छा अब क्या किया जाए, अब आपने काम ये करना है, अब आपने देखना है अल्फाबेटिकली E पहले आता है, तो नाम क्या बना, इथाइल फिर मिथाइल, दोनों अल्काइल ग्रुप एडजस्ट हो गए, तो नाम क्या आ गया, इथाइल मिथाइल और एंड पे क्या लिखना है, कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। एक ही बात आई। अच्छा नेक्स्ट, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चले, चीजें वही है। अब आपने नंबरिंग करनी होती है ना, नंबरिंग करनी है। ये जो कार्बोनिल ग्रुप आ गया, वो कार्बन जो इसके साथ एडजेसेंट है अल्फा,
अल्फा के साथ बीटा, बीटा के साथ गैमा, इट्स ओके। तो इधर इसको क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड अल्फा डैश, दिस इज कॉल्ड बीटा डैश, और अगर कोई और कार्बन होती तो वो गैमा डैश। तो एक साइड के अल्फा बीटा गैमा, दूसरे के अल्फा डैश बीटा डैश। अच्छा, अब आपका सवाल क्या होगा भला कि सर हमने इनको अल्फा बीटा गैमा रखना और राइट वालों को डैश देना है? नहीं, आप इनको कह लो अल्फा डैश, बीटा डैश, गैमा डैश, तो फिर उनको अल्फा बीटा कहना पड़ेगा। तो एक साइड के अल्फा बीटा गैमा और एक साइड के ऊपर डैश या प्राइम लिख दो। अच्छा देखो, अब ये आपके पास क्या आ गया, ये वैसे तो ये मिथाइल है, ये कार्बन मिथाइल, और इधर दो कार्बन वाला इथाइल, मिथाइल इथाइल, तो इथाइल पहले आएगा। लेकिन इथाइल के ऊपर आप देखो अल्फा कार्बन पर मिथाइल ग्रुप, बीटा कार्बन पर क्लोरो, तो पहले इन सब्स्टिट्यूएंट को डील करो ना। तो ये आएगा बीटा क्लोरो, ये मैं लिखूंगा जी बीटा क्लोरो, इट्स ओके। और ये अल्फा मिथाइल, अल्फा मिथाइल, यस, बीटा क्लोरो, अल्फा मिथाइल, और फिर ये दो कार्बन क्या हो गए, इथाइल, मिथाइल, कीटोन। हाँ, नाम काफी बड़ा हो गया, नाम काफी बड़ा हो गया, प्रैक्टिस करो। अच्छा जरा आओ, अगर आपको समझ आई तो बेटा जी अगर आप इधर आओ, इधर इसको देखो, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, अल्फा पे क्या है, अल्फा पे क्या है, बोलो बोलो, अल्फा पे क्या है, अल्फा पे अमाइनो, तो नाम क्या बना, अल्फा अमाइनो, अमाइनो। और ये क्या है, ये सारे का सारा ग्रुप, दिस इज आइसोप्रोपाइल, दिस इज आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल का पी देखो, और ये दो कार्बन वाला क्या बनेगा, इथाइल। तो एक तरफ आइसोप्रोपाइल, एक तरफ इथाइल, तो इथाइल पहले आएगा, अल्फा अमाइनो, इथाइल, ई छोटा डाल लें, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, कीटोन, कीटोन, ये आपके पास। बहरहाल ये तो मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे समझाने की बजाय आपकी प्रैक्टिस, मैं तो फिर ये हूं ना कि यहां पे कोई 20-25 एग्जाम्पल आपको दूं, बार बार समझाओ, और हमारा इसके अलावा कोई काम भी ना हो, तो फिर तो है, हमने तो और चीजों को भी स्टडी करना होता है। बेटा जी नेक्स्ट बढ़ो, अब आ जाओ अयोपिक नेम। अयोपिक नेम वही अल्केन ले लो, अल्केन, अल्केन, और आपने क्या करना है, ई रिमूव करके ओन लगा देना, ONE, ओन। तो ये पहला तो ऐसे होगा, ALKAN, तो नाम क्या बन जाएगा, एल्कानोन। क्या किया, अल्केन के ई को हटाकर उसकी जगह पे क्या लगा दिया, ओन, तो नाम क्या बना, एल्कानोन। बिल्कुल। अब दूसरी अहम बात है कि आपने ना इन तमाम कार्बन चेन की नंबरिंग करनी होती है। अब इसके दो एंड है, एक ये वाला एंड, एक ये वाला एंड। तो कीटोन के केस में आपने नंबरिंग उधर से स्टार्ट करनी है जिधर से कार्बोनिल ग्रुप करीब होगा। अब इधर में देखो 1 2 3, ये हम अयोपिक नेम की तरफ आ गए, तो 1 2 3, और इधर से 1 2 3 4, तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब आप कहेंगे सर नंबरिंग राइट से करनी है लेफ्ट से करनी है, ये कीटोन में आप बात कर रहे हैं, नंबरिंग राइट से करनी है लेफ्ट से करनी है। आपने ऐसी कोई बात आपने एल्डिहाइड में नहीं बताई, तो मैं नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड में अंडरस्टूड है कि कार्बोनिल ग्रुप लाइज एट वन एंड ऑफ द चेन, वो तो एंड पे ही होना है ना, वो तो टर्मिनल पोजीशन पे है, इसमें नॉन टर्मिनल पोजीशन पे है, लिहाजा इसमें हम नंबरिंग उधर से कर देंगे जिधर से कार्बोनिल ग्रुप करीब होगा। अब इसमें तो नंबरिंग की जरूरत ही कोई नहीं ना, 1 2 3 1 2 3 एक ही है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है 3 कार्बन वाला। बताओ 3 कार्बन वाला अल्केन को क्या कहते हैं? प्रोपेन। ई हटा के ओन लगा दो तो क्या नाम बनेगा? प्रोपेन। और ई हटा के ओन लगा दो तो क्या बना? प्रोपानोन। लेकिन याद रखना ना तो ये डाइमिथाइल ईथर से ज्यादा मशहूर है, ना ये प्रोपानोन से ज्यादा मशहूर है, ये ज्यादातर एसीटोन के नाम से मशहूर है, हैविंग बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो वैसे लिख दिया ना। अच्छा अब इस पे आओ, नंबरिंग इधर से करूं 1 2, इधर से करूं 1 2 3, तो इधर से करूंगा 1 2
3 4। अब 4 कार्बन वाला ब्यूटेन, तो ई काट के ओन लगाओ तो क्या बना? ब्यूटानोन। ब्यूटानोन। अब यहां पे जरूरत नहीं है वैसे कार्बोनिल ग्रुप की पोजीशन को मेंशन करने की, तो इसको हम सिंपली ब्यूटानोन ही कहते हैं। अगर 5 कार्बन वाला होता ना, जैसे मैं लिखता हूं, चले मैं लिखता हूं, ये मैं CH2 करके इसको CH3 कर देता हूं। अब ये नहीं चीज आ गई, अब ये 5 कार्बन वाला है। वैसे इसका यूपिक कॉमन नेम लेंगे इथाइल, इथाइल, तो नाम क्या बनेगा? डाई इथाइल कीटोन्स। और अगर मैं कहूं बताएं इसका यूपिक नेम क्या है, तो आप नंबरिंग करेंगे इधर से नहीं, इधर से, जिधर से मर्जी करो, क्योंकि दोनों एंड से इक्वल अपॉर्चुनिटी है। तो ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब आपको यहां पे बताना पड़ेगा कि 3 पे ये है, तो आपको मेंशन करनी पड़ेगी पोजीशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो 3 पेंटानोन। तो ये वाला जो प्रोपानोन या ब्यूटानोन, इन दोनों के केस में आपको कार्बोनिल ग्रुप की पोजीशन मेंशन करने की कतन जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप 5 कार्बन वाले पे गए तो फिर आपको मेंशन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये डबल बॉन्ड इस पे आएगा तो 2 पेंटानोन, डबल बॉन्ड कह रहा हूं, कार्बोनिल ग्रुप इस पे आएगा 2 पेंटानोन, इस पे आएगा 3 पेंटानोन। तो आपको पेंटानोन के केस में कार्बोनिल ग्रुप की पोजीशन को लाजमी मेंशन करना है। लेकिन प्रोपानोन और ब्यूटानोन उसमें कोई जरूरत नहीं, वहां जरूरत ही नहीं। स्टूडेंट यहां पे पढ़ो, नंबरिंग इधर से या इधर से, भाई जिधर से देख लो, इधर से कार्बन नंबर 2 पे कार्बोनिल ग्रुप, इधर से 1 2 3 पे, तो मैं इधर से जाऊंगा। ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 पे क्लोरो, 3 पे मिथाइल, 4 क्लोरो, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, और 4 कार्बन वाला ब्यूटानोन, 4 क्लोरो, 3 मिथाइल, ब्यूटानोन। इधर आओ, नंबरिंग किधर से करें? 1 2 3, 1 2 3। दूसरा सब्स्टिट्यूएंट देखिए, इधर मिथाइल है, इधर अमाइनो है, सावधान, अमाइनो जरा इंपॉर्टेंट है। तो हम करेंगे 1 2 3 4 5। तो अब आप क्या करो? अच्छा सॉरी, ठीक है, ये क्लियर होगा, सॉरी, इस पे आ जाओ। 2 पे अमाइनो, ए से शुरू हुआ अमाइनो, और ये 4 पे क्या? मिथाइल, एम से, तो नाम क्या बनेगा? 2 अमाइनो, यस, 4 मिथाइल, इट्स ओके, और 5 कार्बन वाला, लेकिन पोजीशन बतानी है, 3 पेंटानोन। ये ना मैं बार बार कह रहा हूं, मैं इस बात को बार बार कह रहा हूं, ये इस तरह समझ नहीं आता। ये तो बहुत सारे कंपाउंड्स हो, प्रैक्टिस करो। इस कंपाउंड में नई बात सीखी, इसका नामिंग में नई बात सीखी, इसमें नई बात सीखी, फिर आपकी बार बार प्रैक्टिस से ये चीजें, ना तो इसको रूल्स को याद करने से चीजें आती हैं, ना चंद एक एग्जाम्पल से आती है। हर एक एग्जाम्पल में नई से नई बात आती जा रही है। स्टूडेंट, नाउ वी मूव टुवर्ड्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बॉइलिंग पॉइंट। मैंने ना नीचे मुख्तलिफ क्लासेस ऑफ कंपाउंड लिए। ये मैंने ब्यूटेन को लिया, अल्केन को, ब्यूटेन, बॉइलिंग पॉइंट 0। ये मैंने डाई इथाइल मिथाइल ईथर को लिया, बॉइलिंग पॉइंट 8। ये मैंने अल्कोहल को लिया, प्रोपानोल, मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट 97। ये मेरे पास 3 कार्बन वाला प्रोपनल्डिहाइड, 3 कार्बन वाला प्रोपनल्डिहाइड, इसका बॉइलिंग पॉइंट 49। और फिर आप मेरे पास एसीटोन, दिस वन एसीटोन, 3 कार्बन वाला, और उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या? 56 अभी मैंने लिखा। इसका मतलब क्या हुआ? ये मैंने इसमें क्या लिया? मैंने अल्केन को लिया, मैंने ईथर को लिया, अल्कोहल को लिया, एल्डिहाइड को लिया, कीटोन्स को लिया। मैंने 5 मुख्तलिफ क्लासेस ऑफ कंपाउंड और उनके बॉइलिंग पॉइंट आपके सामने लिखे, और मैंने वो कंपाउंड लिए जिनका मोलेकुलर मास तकरीबन बराबर है। अब अगर आप इन सब को स्टडी करोगे ना, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अल्कोहल का है। यानी अगर ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट लिखा जाए तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का है। अल्कोहल, ये देख लो, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट प्रोपानोल का 3 कार्बन वाला 97 है। अच्छा, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, वजह बहुत सिंपल है कि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है।
तो जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, दैट इज स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, डेफिनेटली उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अल्कोहल के बाद आप देखोगे तो एसीटोन का है 3 कार्बन वाला, और एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 56 है। ये 97, वो 56, बहुत कम है। और एसीटोन यानी कीटोन आ गया बेटा जी। कीटोन के बाद अगर आप देखोगे तो वो फिर अल्डिहाइड आता है। तो कीटोन के बाद आपके पास कौन आ गया? कीटोन के बाद आपके पास एल्डिहाइड आ गया। एल्डिहाइड के बाद आप देखोगे ना, तो एल्डिहाइड के बाद आपके पास ये ईथर आ गया। और सबसे जो कम है वो अल्कीन्स का है। अच्छा, ऐसे ही है। मैं तो इन दोनों को डिस्कस कर रहा हूं। इसका मतलब हुआ कि ये जो दोनों कार्बोनिल कंपाउंड है, इनका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कम है, लेकिन अपने कॉरेस्पॉन्डिंग ईथर और अल्केन से ज्यादा है, उनसे ज्यादा है। क्यों? वजह यह है, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो डेफिनेटली इनमें नहीं है। इनमें अगर आप देखोगे ना, तो आपके पास C डबल बॉन्ड O है। ये कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, और ये पोलर बन गया, पोलर। और जो पोलर होता है उसमें डाइपोल फोर्सेस पाई जाती है। लेकिन अगर आप ईथर और अल्केन की बात करें, अल्केन नॉन पोलर, ओनली वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो इसका मतलब हुआ इन दोनों का ईथर और अल्केन से बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज्यादा है कि इनकी नेचर पोलर है, और पोलर होने की वजह से इनमें डाइपोल फोर्सेस पाई जाती है, और यूं इनका बॉइलिंग पॉइंट ईथर और अल्केन से ज्यादा है, लेकिन अल्कोहल से कम है। अल्कोहल से कम होने का मतलब है अल्डिहाइड और कीटोन में देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्डिहाइड और कीटोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। और यहां ये फर्क ध्यान में रखना है कि कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट अल्डिहाइड से ज्यादा है। कीटोन लिया 56, अल्डिहाइड लिया 49। थोड़ा सा कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट अल्डिहाइड के मुकाबले में ज्यादा होता है। एक और बात, अगर आप अल्डिहाइड फैमिली में देखोगे ना, तो पहले मेरे पास है फॉर्मेल्डिहाइड, फर्स्ट मेंबर, उसके बाद है एसिटल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड इज द ओनली एल्डिहाइड विच इज अ गैस। ये जो एसिटल्डिहाइड है, प्रोपेनल्डिहाइड है, दीज आर लिक्विड्स। ये मेरी बात ध्यान में रखनी है। एक बुक में लिखा हुआ है कि ये भी गैस है, ये भी गैस है। नो 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 नो, दिस वन इज अ गैस बट दिस इज अ लिक्विड। और अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड की बात करो, इट्स बॉइलिंग पॉइंट is -21 degree centigrade and its boiling point is just 21 degree। ओ क्या खूबसूरत इम्तिजाज है। ये -21, ये जस्ट 21। ये आगे चल के भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं। वी हैव द अडोर। दो बातें, जो लोअर अल्डिहाइड और कीटोन है, लोअर, ये है लोअर, ये वाले फॉर्मेल्डिहाइड एसिड, ये लोअर है। और इधर क्या है, ये वाला प्रोपानोन, ब्यूटानोन, ये लोअर अल्डिहाइड और कीटोन्स है। दे हैव लोअर, मैं बात करूंगा लोअर कार्बोनिल कंपाउंड्स, लोअर कार्बोनिल कंपाउंड्स। बेटा जी, लोअर कार्बोनिल कंपाउंड से मेरी मुराद क्या है? अल्डिहाइड एंड कीटोन। दे हैव शार्प पंजेंट अडोर। क्या बोला? दे हैव शार्प, करख्त, तेज, पंजेंट अडोर। अच्छा, ये तो हो गए लोअर। अगर मैं हायर, जिनमें कार्बन चेन की लेंथ बड़ी होगी, हायर कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात करूं, तो वो कहते हैं हायर कार्बोनिल कंपाउंड्स है प्लेजेंट अडोर। ये मैं जनरल गुफ्तगू कर रहा हूं। सॉल्युबिलिटी पे आ जाओ। सॉल्युबिलिटी, एक बुक कहती है कि 4 कार्बन तक अल्डिहाइड और कीटोन दे आर सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन एक बुक कहती है नहीं 5 तक। चलें जो भी है, तो मैं वो लोअर कार्बोनिल कंपाउंड की बात कर रहा हूं ना, तो अप टू 4 इज मोर प्रोमिनेंट। तो जो कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग कार्बन अप टू 4 दे आर वाटर सोल्यूबल, पानी में हल हो जाते हैं। सोल्यूबल इन वाटर। क्यों? बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। लेकिन जो हायर है, हायर कार्बोनिल कंपाउंड, सीसी लिख रहा हूं, दे आर इनसॉल्यूबल इन वाटर, वो पानी में हल नहीं होते।
स्टूडेंट, ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी जो मैं आपको याद करूंगा। ये था हमारा आज का लेक्चर। आज हमने कार्बोनिल कंपाउंड उनका आगाज किया, अल्डिहाइड कीटोन को फोकस किया, नॉमेनक्लेचर पे गए और लास्ट पे हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ा। मेरा अल्लाह आप पर अपना खसूसी करम और फजल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।